जी, ओम नमः शिवाय जी। पितृदोष की पूजा करेंगे आप? जी, पितृदोष तो कुंडली में भी रहता है और कभी-कभी हम अपने माता-पिता या दादा-दादी, परदादी-परदादा के लिए भी हम लोग पितृदोष की पूजा करवाते हैं। आपको कौन सी पूजा करना है? पितृदोष की यदि शांति की पूजा करेंगे तो 1 दिन की पूजा रहेगी, 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा आपको। जी, पूजा की सामग्री सब यहाँ रहेगी। आपको एक व्हाइट कलर का धोती और गमछा लेकर के आना है। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में गंगा गोदावरी के तट पर यह पूजा होती है। उषावर्त कुंड में पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, यदि आप 1 दिन पहले आ गए हैं तो। यदि समय पर आए हैं तो जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से स्नान करके पूजा होगा। पहले वस्त्र धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद आप पितृदोष का पूजा करेंगे। चलिए, आपने वीडियो कॉल किया तो बहुत अच्छी बात है जी। तो आपका इस प्रकार से हर प्रकार का जो पाप दोष है इसमें से आप मुक्त हो जाएंगे। पितृदोष की पूजा करने से अनेक प्रकार के धन का भी लाभ होता है, यश और आयुष्य में भी वृद्धि होती है। यह जो पितृदोष है यह गंगा गोदावरी का पवित्र तट है और श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर है। यह जो त्र्यंबकेश्वर भूमि है इस भूमि का महत्व है। अंत में अंततो गत्वा सती माता ने अपना शरीर का त्याग तो हरिद्वार कनखल क्षेत्र पर किया था, लेकिन जो आगे का इतिहास है वो आपको लेकर के और त्र्यंबकेश्वर ही आता है। यह जो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षी रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षी में यहाँ पर आप गंगा गोदावरी के किनारे आप पूजा करते हैं। गोदावरी नमस्तुभ्यम नमस्ते पापहारिणी। यह जो गंगा गोदावरी है यह भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। जब आप सदैव यहाँ रहते हैं तब आपको भक्ति मिलती है भगवान के चरणों में, और जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपके जीवन की मुक्ति भी मिलती है। मोक्ष गति, जो बहुत दिन से, मोक्ष किसको बोलते हैं? जिसका फिर से यहाँ आना नहीं होता है, जिसका यहाँ फिर से आना नहीं होता है उसको मोक्ष कहते हैं। और जब मोक्ष होता है, जिस जीवात्मा का भी मोक्ष होता है वह अपने कुटुंब परिवार वालों को वह जीवात्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों, तुमने मेरा उद्धार किया, मेरा भी हार्दिक आशीर्वाद है कि तुम लोग भी सुखी रहो। अब रही बात विश्वास की, तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपको श्रद्धा है, विश्वास है तो ही श्राद्ध है, तो ही पूजा है, तो ही ईश्वर है, तो ही ब्राह्मण है, तो ही अग्नि है, तो ही जल है। यदि आप मानते हैं, वाणी है, रूप है, रस है, शब्द है, गंध है, यह जब सब कुछ आपके विद्यमान सामने रहता है फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है। हवा भी दिखाई नहीं देती है, स्वार सुगंधात्मा परमात्मा अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, वह भी पाप और पुण्य भी अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। यदि आपको विश्वास है, आपको श्रद्धा है, तो आपको पूजा है, शास्त्र है, नहीं तो इस संसार में और बाकी कुछ नहीं है। श्रद्धा से ही संसार चलता है। जो पितृओं का कार्य करते हैं उसको आप श्रद्धा से करते हैं, उसी का नाम अंततो गत्वा श्राद्ध है। उनके साथ में दर्शन करने वाले को, क्योंकि सबके लिए मंत्र बने हैं, यदि सब एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा तो आप किसी चीज़ के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे, कहीं आप क्यों जाएंगे, दूसरा शास्त्र आप वेद क्यों पूछेंगे। इसलिए दृष्ट्वा गोदा सतम पापम स्पृष्ट्वा जन्म सतत्रयम स्नात्वा जन्म सहस्त्रेषु हंति गोदा कलौ युगे। इस कलयुग में भी गोदावरी माता का प्रमाण है कि यह गोदावरी माता अनेक प्रकार के पाप ताप संताप में से आपको मुक्त करती है। आपको अनेक प्रकार के दोष और पाप में से जब मुक्ति मिलती है तब आपको शांति मिलती है। जब आपको शांति मिलती है तो आप कोई भी कार्य धैर्य से और शांति से करने में, आपकी बुद्धि का मत लेकर के और समर्थ होकर के आप कोई भी कार्य करते हैं। ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष है, पितृपक्ष में जो भी अपने पितृओं को मोक्ष गति देना चाहता है, अपने पितृदोष में से मुक्त होना चाहता है, वह यहाँ गंगा गोदावरी श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में आकर के और अपने सभी प्रकार के पितृओं के लिए पितृ श्राद्धादि कर्मों, नागबली, नारायण बलि, पितृदोष, त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृदोष की शांति, राहु केतु का पूजा,
जाप, महामृत्युंजय, पितृ, गायत्री आदि यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पुत्र वही है जो है अपने पितरों को नरक में नहीं जाने देता है। नरक से जो तारता है उसी का नाम पुत्र है। वेद शास्त्र तो बहुत हैं, यदि सब में आपको मंत्र ही बताया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय।